प्रिय छात्राओं, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। मैं आपको आपकी कक्षा एमए उत्तरार्ध का चतुर्थ प्रश्न पत्र साहित्यकार प्रेमचंद वो पढ़ा रही हूँ। और आज का जो हमारा व्याख्यान का विषय है वो है प्रेमचंद का जीवन। प्रेमचंद का जो व्यक्तिगत जीवन है, जो उनका साहित्यिक जीवन है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रेमचंद है वो हिंदुस्तान की जो नई राष्ट्रवादी चेतना है, जनवादी चेतना, उसके प्रसिद्ध प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो संपूर्ण विश्व में प्रथम विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही थी। तो इन दो जो विश्व युद्ध हुए थे, इन दोनों के बीच संपूर्ण संसार में, हिंदुस्तान में जो भी परिवर्तन हुए, उससे हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा रहन सहन, परिस्थितियाँ सब कुछ प्रभावित हुआ, जिसका प्रतिबिंब हमें प्रेमचंद के उपन्यासों में, उनकी कहानियों में देखने को मिलता है। प्रेमचंद जी जो थे वो भारतीय जनता के जो निम्न वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उन्होंने उसकी वेदना का, उसकी पीड़ा का, उसके अभावों का, उसके शोषण का, अन्याय अत्याचार जो भी उस समाज में होते थे, उन सब का उन्होंने अपने साहित्य में वर्णन किया है। प्रेमचंद जी थे वो अभाव, उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार और गरीबी के ज्वलंत घावों का जितना उन्होंने विशद व्यापक चित्रण किया है, ऐसा हिंदी के अन्य साहित्यकार ने नहीं किया। इस सफलता का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि प्रेमचंद ने अपने व्यक्तिगत जीवन में इन सब का, यानी गरीबी का, अभावों का जो संघर्ष थे व्यक्तिगत जीवन में, उन सब का उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। यही कारण हो सकता है कि वो भारतीय जनता का जो दुख था, जो दर्द था, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। पिता अजायब राय डाकखाने में मामूली नौकर थे। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। वे गरीबी में पले बड़े थे। उनके पारिवारिक जीवन में अनेक विषमताएं आरंभ से अंत तक व्याप्त रहीं। केवल 8 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का देहांत हो गया, और इस घटना ने उनको बहुत अत्यधिक प्रभावित किया। यहाँ तक कि इतनी गहरी थी उनके लिए ये कमी, और इतनी तड़पाने वाली थी कि सारी जिंदगी प्रेमचंद उससे उबर नहीं पाए। और अपने साहित्य में उन्होंने बार बार ऐसे पात्रों की सृष्टि की जिनकी माँ बचपन में ही मर गई थी, और फिर उनकी दुनिया सूनी हो गई। कर्मभूमि जो उनका उपन्यास है, उसमें जो पात्र है अमरकांत, उनके माध्यम से वो कहलवाते हैं कि जिंदगी की वह उम्र जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वह क्या है? बचपन है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। उस वक्त खुराक ना पाकर उसकी ज़िंदगी खुश्क हो जाती है। मेरी माँ का उसी ज़माने में देहांत हुआ, और तब से मेरी रूह को खुराक नहीं मिली। वह भूख मेरी ज़िंदगी है। ऐसा लगता है जैसे ये अमरकांत नहीं, स्वयं प्रेमचंद ही बोल रहे हों। और फिर दूसरी माँ, जब उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली तो उनके घर में आ जाने के बाद उनका अलग ही अनुभव हुआ। उसे भी उन्होंने अपने शब्दों में यूँ व्यक्त किया। समरकांत सबके कहने पर, जो अमरकांत के पिता हैं, वो सबके कहने पर दूसरी शादी कर लेते हैं, और उसके बाद अमरकांत के जीवन में क्या बदलाव आते हैं, तो वो भी ऐसा लगता है जैसे प्रेमचंद के जीवन में घट रहा हो। 7 साल के बालक ने नई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उनकी नई माँ उसकी जिद और शरारतों को उस क्षमा दृष्टि से नहीं देखती जैसे उसकी
माँ देखती थी। वह अपनी माँ का अकेला लाडला था, बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट। नई माताजी बात बात पर डांटती थी, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मना करती उसे अदबदाकर करता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता और पुत्र का स्नेह बंधन ना रहा। यानी ऐसा लगता है कि ये सारी जो घटनाएं हैं वो प्रेमचंद के व्यक्तिगत जीवन की ही रही हैं। इस तरह सौतेली माँ के साथ प्रेमचंद का संबंध शुरू से ही अच्छा नहीं रहा। प्रेमचंद का आरंभिक जीवन एकदम असफल सा ही रहा। उनका 16 वर्ष की उम्र में पहला विवाह कर दिया गया। उनकी पहली पत्नी उम्र में बड़ी, कुरूप तथा कटु व्यवहार की थी। उनके उपन्यासों तथा कहानियों में बेमेल विवाह के चित्रण के जो प्रचुरता पाई जाती है, उसका यह व्यक्तिगत कारण भी स्पष्ट है। बाद में पहली पत्नी की मृत्यु के बाद प्रेमचंद ने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया और उनके जीवन में कुछ शांति के क्षण आए, क्योंकि शिवरानी देवी जो उनकी पत्नी दूसरी पत्नी थी, वो शिक्षित थी और स्वभाव की शांति थी। उनके लेखन में सजगता आ गई। जीवन में कुछ आर्थिक निश्चिंतता भी आई। प्रेमचंद स्कूलों में डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए थे। इसी बीच 1907 में उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन छपा, जिसे अंग्रेजी शासन ने जब्त कर लिया। प्रेमचंद ने अपना नाम जो नवाब राय था वो छोड़कर प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया और प्रेमचंद नाम उन्हें उर्दू को जो लेखक और संपादक हैं दयानारायण निगम, उन्होंने उनको प्रेमचंद नाम दिया। इसी प्रेमचंद नाम पर और नवाब राय नाम पर उनकी सुदर्शन जी से एक बार दिलचस्प बात होती है। सुदर्शन जी पूछते हैं उनसे कि आपने नवाब राय नाम क्यों छोड़ दिया। प्रेमचंद जी कहते हैं, नवाब तो वह होता है जिसके पास कोई मुल्क हो, हमारे पास मुल्क कहाँ। तो सुदर्शन जी कहते हैं, वे बेमुल्क नवाब भी होते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं, ये कहानी का नाम हो जाए तो बुरा नहीं है, मगर अपने लिए यह नाम घमंडपूर्ण है। 4 पैसे पास नहीं और नाम नवाब राय। इस नवाबी से प्रेम भला, जिसमें ठंडक भी है और संतोष भी। यानी वो अपनी जो दीनहीन जो अवस्था है उस पर भी चुटकी लेने से बाज नहीं आते। जो उन्होंने सोजे वतन तक वो अपना नाम नवाब राय नाम से वो लिखते थे और उसके बाद जब सोजे वतन जब्त कर लिया जाता है तो वो नवाब राय के नाम को भी छोड़ देते हैं और प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर देते हैं। देश प्रेम की उत्कट भावना प्रेमचंद के अंतःकरण में व्याप्त तो शुरू से ही थी। देश की सामाजिक समस्याओं के साथ साथ राजनीतिक समस्याओं के प्रति भी वे आरंभ से ही सजग थे। अपने साहित्यिक जीवन के आरंभ काल में ही सोजे वतन जैसी रचना करना इसी बात का प्रमाण है। सन 1920 में प्रेमचंद ने इसी देशभक्ति की भावना से भरकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन की आवाज़ पर 20 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। प्रेमचंद के जीवन का यह दूसरा विद्रोह था। विधवा विवाह करना पहला विद्रोह जो समाज की परंपरागत लकीरों के प्रति था। दूसरा विद्रोह राजनीतिक था जो ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के प्रति था। हिंदी और उर्दू साहित्य में जो वस्तुवादी सामाजिक उपन्यास रचना के क्षेत्र में यथार्थवादी रचनाकार का गौरव प्रेमचंद को ही दिया जाता है। प्रेमचंद की साहित्यिक भूमि व्यापक है। उसमें उपन्यास, कहानियाँ, नाटक और जीवनियाँ सभी शामिल हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी कहानियाँ लिखी और टॉलस्टॉय, जॉर्ज एलियट, अनातोले फ्रांस, गोल्सवर्दी व अन्य लेखकों की रचनाओं के अनुवाद किए। प्रेमचंद ने लगभग 15 उपन्यासों और 300 कहानियों की रचना की। उपन्यासों में देवस्थान रहस्य, किसना, रूठी रानी, प्रेमा, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कायाकल्प, गोदान और मंगलसूत्र जो उनका अधूरा और अंतिम उपन्यास है। उन्होंने इनमें से कुछ उपन्यास मूल रूप से तो उर्दू में लिखे थे, जैसे शुरू के हैं देवस्थान रहस्य, किसना, रूठी रानी, और बाद के इनको बाद में हिंदी में रूपांतरित कर दिया। उनके
कहानी संग्रह मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं, जिनमें लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, उन्होंने 3 नाटकों की रचनाएं भी की। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये 2 उनके निबंध जो हमें आज उपलब्ध होते हैं। जमाना पत्र में वह संपादन का कार्य किया। मर्यादा, माधुरी, जागरण आदि पत्रों का संपादन भी प्रेमचंद ने किया। अवज्ञा आंदोलन के शुरू होते होते उन्होंने हंस का प्रकाशन भी आरंभ कर दिया। इस तरह हंस का जन्म स्वाधीनता आंदोलन की प्रगति के साथ हुआ और इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत की खूब दृष्टि भी उस पर पड़ी। तो जो प्रेमचंद जी हैं वो भारतीय जो जनता है, यानी भारतीय जो निम्न वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उसके सबसे जो श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता की दीनहीन जो अवस्था थी उनका चित्रण अपने उपन्यासों में, कहानियों में देखने को मिलता है। प्रेमचंद के उपन्यास या कहानियों यानी उनके साहित्य को पढ़ते समय हमें ये महसूस होता है, हम ये जान पाते हैं कि उस समय क्या परिस्थितियाँ रही होंगी समाज में, कैसा समाज होगा, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सभी अपने समाज में व्याप्त थे और उनका संपूर्ण चित्रण हमें प्रेमचंद के साहित्य में मिलता है। गांधी जी ने एक बार प्रेमचंद के साहित्य यानी प्रेमचंद की किसी भी, वो कहते हैं कि प्रेमचंद की किसी भी एक रचना को पढ़कर उस समय के संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सारी परिस्थितियों को, सारे समाज को, सारी स्थितियों को हम जान सकते हैं कि प्रेमचंद का जो समाज है, प्रेमचंद का जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो वर्ग है वो किस तरह का रहा होगा। तो प्रेमचंद ने अपने जीवन में लगभग 15 उपन्यास, 300 कहानियाँ और नाटक, जीवनियाँ, ये सब भी उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में लिखे और भारतीय जो समाज था, जो निम्न वर्ग है, उसकी जो वेदना है, उसकी जो अभाव है, उत्पीड़न है, शोषण, अन्याय, अत्याचार जो भी उस समाज में हो रहे थे, व्याप्त थे, गरीबी, जो समाज में छुआछूत, बेमेल विवाह, ये सब भी, जो भी दहेज प्रथा, ये सारी जो घटनाएं घट रही थी समाज में, उन सब का चित्रण उन्होंने अपने साहित्य में किया और इसी कारण प्रेमचंद है वो उपन्यास सम्राट की पदवी पर विराजमान रहे और आज भी उन्हें भारतीय जनता का, भारतीय मानवता का साहित्यकार कहा जाता है। उसका यही कारण है। धन्यवाद।